स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला काम स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्क फोर्स वर्सेज वर्क लोड एनालिसिस। अब क्या कह रहा है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एनालाइजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा हूं, मैं मान लो कोई क्लास ट्वेल्थ की मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, ट्वेल्थ में मैं कॉमर्स भी पढ़ाऊंगा, मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, दो कॉमर्स और साइंस के लिए मैं खोल रहा हूँ। मुझे अकाउंट्स की फैकल्टी चाहिए, मुझे बिजनेस की चाहिए, मुझे इको की चाहिए, साइंस में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इन सब की फैकल्टी चाहिए। मेरी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने देखा भैया एक अकाउंट्स, एक बिजनेस, एक इकोनॉमिक्स, एक पीसीएम, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक बायो, 4 और 3 7, मुझे 7 लोगों की जरूरत है। तो मैंने अपना एस्टिमेट किया कि हाँ मुझे 7 लोगों की जरूरत है। दैट इज द सिंपल मीनिंग एंड फर्स्ट प्रोसेस इन द स्टाफिंग। दैट मीन्स एस्टिमेटिंग स्टाफिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, मैंने बता दिया, वर्कलोड एनालिसिस, द वॉल्यूम कॉम्पोनेंट नेचर ऑफ टास्क टू डिटरमाइन द एम्प्लॉय वर्कफ्लो, द करंट वर्कफोर्स स्किल्स कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी। वर्क फोर्स और वर्क लोड दो टर्म आते हैं। वर्क फोर्स मतलब कितने लोग आएंगे, वर्क लोड मतलब उन्हें क्या कार्य दिया जाएगा। By considering both factors, organization can determine if they have a surplus or shortage of manpower and inform decision regarding staffing level। इससे देख के हमें पता पड़ जाएगा कि हमको क्या जरूरत है, और हमको पता चल जाएगा। कोचिंग चल रही है बढ़िया, इसमें ये भी आ रहा है। मैं आर्ट्स और जोड़ना चाहता हूँ, आर्ट्स में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और चीजें आती, तो मुझे हिस्ट्री की एक, इसकी एक, मैंने रिक्वायरमेंट दी कि मुझे 3 लोग और चाहिए हिस्ट्री का। उसका एक इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैंने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस किया और बोला कि उसको रिक्रूट कर लिया। रिक्रूटमेंट, पहला आपने एस्टिमेट किया ये चाहिए। रिक्रूटमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट दिया पेपर के अंदर में और सैकड़ों लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया। तो रिक्रूटमेंट को हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट आया उसमें जितने लोगों ने अकाउंट्स, उसके अंदर मान लो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आप 12th पास होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेके चलना। तो जितने 12th पास को नौकरी चाहिए थी उन सबने अप्लाई कर दिया। जितने थे, मान लो 1 लाख पूरे हिंदुस्तान में थे, 1 लाखों ने अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या उसमें से उसको 7 लोगों की जरूरत है या 4 लोगों की या 2 लोगों की? तो भैया वो उसमें से चुनेगा ना। चुनना इज नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग इज नेगेटिव, क्योंकि 1 लाख में से 100 को चुनेगा तो बाकी 9 लाख को तो हटाएगा ना। 9 लाख मतलब, समझ लेना आप, 1 लाख, 1 लाख लोगों को चुनने में से, इसमें से मान लो 1,000 को सुनता है तो 99,000 तो उसे अब भगाने पड़ेंगे ना। तो जो 99,000 को वो भगा रहा है, दैट इज नेगेटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग सोर्सिंग क्वालिफाइड टू फिल जॉब वैकेंसी। इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग नीड फॉर न्यू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन वर्कफोर्स जॉब ओपनिंग। रिक्रूटमेंट मेथड इंक्लूड जॉब एड, कैरियर फेयर, एम्प्लॉय रेफरल, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, कहीं से भी अप्लाई करते हैं आप। न्यूज़पेपर में देखा आपने, वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया, लोगों से रेफरल लगवा दिया। द गोल्स इज टू जनरेट पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। पूल ऑफ पोटेंशियल मतलब जिनमें जिनमें 12th पास हैं, जो भी पोटेंशियल रखते हैं वो सब आ जाओ, सब पहले अप्लाई करो। सिलेक्शन में क्या करेगा? द सिलेक्शन इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग आइडेंटिफाई बेस्ट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कौन बेहतरीन है उसको मैं चुनूंगा। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड it is a positive process which recruitment। Placement and orientation, placement is the process of assigning selected candidate to specific role। लोगों को ले आए, उनको प्लेस करना। ओरिएंटेशन होता है, नए कॉलेज में जाओ, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे लोगों को समझाया जाता है और उनको उस जगह का रोल्स बताए जाते हैं, आपको इसमें जाना है, आपको इसमें जाना है। मेरी कोचिंग में मान लो मैंने अप्लाई किया, तो मेरे पास आप पीसी, आप फिजिक्स पढ़ाओगे, आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे, आप मैथ्स पढ़ाओगे, आपका ओरिएंटेशन है, ये मेरा एरिया है, ये बोर्ड लगा है, यहाँ पे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, ये माइक है, ये पेन है, ये लाइट्स हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करो। आपने सब बता दिया। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। मान लो उनको पढ़ाना है डिजिटल बोर्ड पे, तो उनको ट्रेनिंग दी उस चीज की कि आपको इस तरीके से पढ़ाना है, ट्रेनिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना उनके अंदर का कि आप इस तरीके से कार्य करोगे। तो क्या हो गया? स्टाफिंग की प्रोसेस सिंपल थी मेरे ख्याल से। पहले मैन पावर रिक्रूटमेंट देखा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी, रिक्रूट किया, रिक्रूटमेंट निकाली, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन किया और उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर दिया। तो स्टाफिंग की प्रोसेस के 5 पॉइंट हैं, वो भी इजी वाले। मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
मेरे दोस्त ने कंपनी खोली, उसमें वो अकेला था, लेकिन उसे ही जैसे ही मैन पावर मिली, उसने अपनी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग करवा दी। मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त कौन हो आप लोग, आप लोगों ने कंपनी खोल दी भैया। लेकिन वो अकेला था, लेकिन उसे जैसे ही मैन पावर मिली, मतलब उसने अपने 4 दोस्तों को और रख लिया, बंटी, चंटी, सिंटू, मिंटू 5 लोग आ गए। तो जैसे ही वो कंपनी के लिए, उसने अपनी कंपनी के लिए मैन पावर मिली, उसने फटाफट उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग सब करा। मैन पावर की उसकी रिक्वायरमेंट जानी उसने कंपनी में कि भैया मुझे बंटी, चिंटू, संटू, पंटू 5 तरीके के लड़के चाहिए रहेंगे कंपनी के अंदर भैया। मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ना उसने कंपनी को ली, तो उसको मैन पावर का जैसे ही उसको पता पड़ा कि इतनी होनी चाहिए, उसने फटाफट कहा कि भैया इसकी रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग करवाओ फटाफट, मेरे पास कंपनी का मैं काम शुरू करता हूँ।